हम पढ़ने वाले द्विघात समीकरण। इसका जो 4.1 प्रश्नावली उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको जांच करनी है कि निम्नलिखित दिए गए जो समीकरण है वो द्विघात है या नहीं है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है x+1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 कोष्टक x - 3। ठीक है, तो x+1 यानी a+b इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं x+1 x+1। ठीक है, हमको इसमें ना जांच करनी है द्विघात समीकरण, यानी जो x लिखा हुआ है इसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 3 हो गई तो वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। बराबर में ये 2 को x से गुणा कराएंगे 2x प्लस का, और ये माइनस का, तो माइनस का 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसको गुणा कराएंगे x इंटू में x स्क्वायर, x को x से गुणा कराएंगे x, 1 को x से गुणा कराएंगे वापस से x, और 1 को x से गुणा कराएंगे 1। अब ये कैसे हुआ, ये x है, x को सबसे पहले x से गुणा कराएंगे और फिर इसको 1 से गुणा कराएंगे, यानी 1 है जो अपने ननियाल गया, तो नाना और नानी दोनों से मिलके आया। अब ये x तो दोनों से मिलके आया, तो 1 भी दोनों से मिलके आएगा, पहले x से फिर 1 से, ये हो गया। ठीक है, बराबर में 2x - 6। अब देखो x स्क्वायर, x प्लस x 2x प्लस 1, अब ये इधर आएंगे पक्षांतरण होगा तो माइनस का 2x और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में 0। तो x स्क्वायर, अब ये देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल आउट, और प्लस का 1 प्लस का 6 तो प्लस का 7 बराबर में 0। तो हम लिखेंगे यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी कि अगर x की घात अधिकतम 2 है, यानी ये दिया गया समीकरण है जो द्विघात समीकरण है। आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारे अगला है x² - 2x बराबर माइनस का 2 3 - x माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो x² का x² रहेगा, -2x का -2x बराबर में, अब इसको गुणा कराएंगे, माइनस का इधर गुणा होगा प्लस से तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 2x। फिर पक्षांतरण करेंगे तो x² - 2x ये इधर आएगा, माइनस का 2x और प्लस के 6 बराबर में 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 4x प्लस 6 बराबर में 0। अब ये लिखेंगे कि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए अतः यहाँ पर हमारे ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। एक बार वापस समझ लेते हैं, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको गुणा कराएंगे, पहले इसको इससे और फिर ये इससे, यानी दोनों से गुणा होगा। उसके बाद में ये हमारे हो गया, फिर पक्षांतरण करेंगे और जोड़ बाकी जो भी हो रही है उसको कर देंगे। अब ये 2x है, ये 4x हो गया, इन दोनों का मिलके ये 4x हो गया, लेकिन x² और x में फर्क होता है, इनको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि 4x है तो ये x को इसमें से घटा देंगे तो x² में से x घटेगा तो x बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे होगा, सबसे पहले ये इससे और इससे गुणा कर रहे हैं, तो x को x से x² x को 1 से
अब -2 को +x से तो -2x, -2 को +1 से तो -2 बराबर में x को x से x², x को 3 से 3x, -x और ये हो जाएगा हमारे -3। ठीक है, अब पक्षांतरण करेंगे। अगर देखो सेम चिन्ह हो, सेम है मतलब ये देखो सेम टू सेम है, x² इसमें भी और चिन्ह भी सेम है तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह सेम होने चाहिए। उसके बाद में ये प्लस का 1, बाकी तो पक्षांतरण कर देंगे। ये देखो ये -2 और ये प्लस का 1 तो यहाँ हो जाएगा -1 यानी -2x और ये -1, उधर से आएंगे -3x प्लस का x और प्लस के 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे माइनस माइनस प्लस यानी -5x। ये देखो -2x और -3x -5x, फिर यहाँ -1 और +3 यानी कि +2 आएगा और प्लस में x बराबर में 0। ये पक्षांतरण होगा तो बराबर में 0 तो आएगा। उसके बाद में ये प्लस का x और ये -5x तो ये हो जाएंगे हमारे -4x प्लस के 2 बराबर में 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण यानी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तब होता है द्विघात समीकरण, उससे ना ही ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। आगे चलते हमारे x - 3 2x + 1, x - 3 और 2x + 1, ठीक है, बराबर में है हमारे x कोष्टक x + 5, x कोष्टक x + 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो x पहले 2x से तो 2x² यानी x से गुणा होता है तो इस पैर हो जाता है, और अगर x और x जुड़ते हैं तो 2x हो जाता है, ठीक है। फिर x को 1 से गुणा कराएंगे तो +x, उसके बाद में -3 और +2x तो -6x, माइनस और प्लस माइनस के आ जाएगा वापस के 3, फिर वापस देखो x को x से x² और x को 5 से प्लस के 5x, ठीक है। उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो ये माइनस का 6x ये प्लस का x है तो 2x² -5x -3 बराबर में x² + 5x, ठीक है। अब देखते हैं 2x² -5x -3 -x² -5x बराबर में 0। पक्षांतरण हमने कर दिया। अब ये -5x और ये -5x माइनस के 10x और ये -x² + 2x² तो ये हो जाएगा हमारे ओनली x² यानी 2x² में से एक x² घटाएंगे, 2x² में से एक x² घटाएंगे तो एक x² बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस का। उसके बाद में ये हो गए, फिर -3 ये तो बचेगा ही बराबर में 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारे ये द्विघात समीकरण है। उसके बाद में 2x - 1 और x - 3, 2x - 1 कोष्टक x - 3 बराबर x + 5 x - 1, x + 5 x - 1 गलत तो नहीं है, 2x - 1 और x - 3 दूसरा नंबर है 5वां, ठीक है। उसके बाद में इसको हम गुणा कराएंगे तो 2x को x से गुणा कराएंगे तो 2x², फिर 2x को -3 से गुणा कराएंगे तो -6x, फिर हम -1 को x से गुणा कराएंगे तो -x और -1 को -3 से गुणा कराएंगे तो हमारे हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। ये मतलब सेम चिन्ह है, माइनस इंटू में माइनस तो प्लस, प्लस इंटू में प्लस तो प्लस,
माइनस इंटू में प्लस तो माइनस, और प्लस इंटू में माइनस तो माइनस। यानी अगर सेम चिन्ह आ जाए तो प्लस, विपरीत चिन्ह है तो माइनस। उसके बाद में इधर साइड करते हैं, x को x से एक्स स्क्वायर, x को 1 से माइनस x, 5 को x से 5x, और 5 को माइनस 1 से माइनस के 5। उसके बाद में ये माइनस x और माइनस x कैंसिल, क्योंकि सेम चिन्ह और सेम ही हमारे ये वर्ड है। तो उसके बाद में 2x स्क्वायर, ये पक्षांतरण हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x से पहले से, प्लस का 3 पहले से, वो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 5x और प्लस का 5, ठीक है, बराबर में 0। अब 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये माइनस होंगे तो x स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस 5x, तो ये हमारे माइनस के 11x, प्लस 3 प्लस के 5, तो हमारी हो जाएगा प्लस का 8, बराबर में 0। कहीं कट तो नहीं रहे, ठीक है। आगे हमारे नेक्स्ट है 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हमारे सार समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी सार समीकरण है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे यहाँ माइनस 2ab आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ दो इंटू में 2 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x हो जाएगा यानी 4x, फिर माइनस प्लस के b स्क्वायर यानी कि वापस 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 3x और ये माइनस है, इधर आएगा प्लस का, यानी ये हो जाएंगे हमारे 7x, फिर ये प्लस का 1 और ये प्लस का 4, इधर आएगा माइनस के 4, तो हमारे हो जाएंगे माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा माइनस के 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x की अधिकतम घात 1 है, अतः इसलिए हमारे दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस है प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें ये a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी कि इसमें हम सार समीकरण लगाएंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब, ठीक है, ये हमारी इसमें सार समीकरण हो जाएगी, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसके बाद इधर करते हैं, इसका हम मान रख देते हैं a क्यूब यानी x क्यूब प्लस का प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू में b का मान है 2, फिर प्लस 3 इंटू में a का मान है x इंटू में b स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर b का होल क्यूब 8 हो जाएगा,
बराबर में इसको गुणा कराते हैं, 2x को x स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 2x क्यूब और यहाँ माइनस का 2x। ठीक है, अब ये करते हैं, x क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 4x 12x हो जाएगा प्लस में 8। अब ये इधर आएंगे तो प्लस का 2x और माइनस के 2x क्यूब बराबर में 0। तो ये देखो, ये 2x ये 12x दोनों जुड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 14x। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में क्यूब, ये रहा माइनस के 2 क्यूब 2x क्यूब और ये स्क्वायर का से आगे क्यूब, हाँ ये क्यूब है। तो अब इसमें देखो ये माइनस का 2x क्यूब है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट होंगे और घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब और ये प्लस था। उसके बाद में ये हो गया, तो ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर रहेगा प्लस 8। अब ये x स्क्वायर का तो इसमें नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की अधिकतम घात 3 है, अतः ये द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद है। उसके बाद में अगला है x क्यूब माइनस 4 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। कौन सा है? 8वां। इसमें देखो x क्यूब का x क्यूब रहेगा माइनस 4x स्क्वायर का ये रहेगा माइनस x का ये रहेगा प्लस के का ये रहेगा। इधर की साइड में जो मान रखने हैं ये है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका हमें सॉल्व करना है, तो मैं आपको सार समीकरण बता देती हूँ। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो इसका मान है ना, मतलब हमें a ये है b ये है, गिनती ऐसे लिखनी है, ये लिखना नहीं है, इसकी जगह पे मान रखना हमें। इसका ये कहाँ गया, इसका हमें ये मान रखना है यहाँ पे, a ये है, ये तो a ये b है, इसका हमें मान नहीं रखना, ये पहले से। ठीक है, फिर है ना पक्षांतरण करके सॉल्व करना है तो हमारे आंसर आ जाएगा। अगर हमारे मतलब x की घात अधिकतम 3 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, और अधिकतम 2 है तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।